प्यारी यूट्यूब फैमिली सबको सुबह की राधे राधे। राशन लाई थी तो मैंने सोचा पहले राशन भर देती हूँ, इसके बाद में फिर नहा धो के पूजा करूँगी। तो ये देखिए मैंने कर ली है आरती। आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए और मिल लीजिए हमारे कान्हा से, हमारी लाडो रानी से। लाडो रानी कान्हा प्यारी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे बोलो। फिर इसके बाद में आ गई हूँ मैं दुकान पे और जैसे पूजा की इसके बाद में कस्टमर आ गए थे, मुझे दुकान खोलनी पड़ी। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:30, तो 8:30 बजे ही आज मैं आ गई हूँ दुकान पे और आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सारा दिन आज बिज़ी रहा, इतना ज़्यादा बिज़ी रहा कि बता नहीं सकते, क्योंकि आज मुझे काफ़ी साड़ियों में फ़ॉल भी लगानी थी। तो क्योंकि इतने दिन से भागवत में लगी थी तो ये सब काम बिल्कुल ऐसे ही था और मुझे कल साड़ियाँ सबको देनी भी थी। मैंने कहा आज सबसे पहले मैं यही काम करूँगी कि फिर कस्टमर आ जाएंगे और उनकी साड़ियाँ फ़ॉल नहीं लगी मिलेंगी तो भी नहीं सही रहेगा। कस्टमर आ गए थे तो मैंने सोचा पहले इनकी थ्रेडिंग कर देती हूँ, इसके बाद में घर के जो काम है वो भी करके फ्री होके बैठ जाऊँगी फ़ॉल लगाने। फिर इसके बाद में सारे कस्टमरों को साड़ियाँ भी टाइम पर दे दूँगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, सबका काम टाइम से करना पड़ता है। और ये देखिए आ गई हूँ मैं घर पे। थ्रेडिंग करने के बाद में आ गई हूँ घर पे। कपड़े भी रखे थे, कपड़े भी नहीं फैला पाई थी, ऐसे ही चली गई थी। कपड़े भी सारे फैला दूँगी, तब तक खाना का देखते हैं क्या बनाना। और आज एक बात बहुत अच्छी है कि आज मुझे ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, तो इस वजह से थोड़ी खाने की कम टेंशन थी, क्योंकि कल शाम को तो कोई ने भी खाना नहीं खाया था, ऐसे ही खाना रखा हुआ था। सब लोग भंडारे का ही प्रसाद खा के आए थे, किसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो हम लोग तो पहले वही खाएंगे। इसके बाद मैं देखते हैं थोड़ा बहुत सा कुछ बना दूंगी, क्योंकि फिर फ़ॉल लगाने बैठ जाऊंगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा। कपड़े फैला देती हूँ, तब तक काम करूंगी तो इसके बाद में कपड़े भी हो जाएंगे। कपड़े भी सारे रख देंगे फैला के। आज मशीन भी लगाई थी तो कपड़े भी हो गए थे, और जिस दिन मशीन लगाती हूँ तो उस दिन कपड़े थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, टाइम भी लग जाता है। कितना भी जल्दी करो कपड़े हो ही जाते, फिर लगता है मशीन लगाई तो ये भी धुल दो वो भी धुल दो, ये रहता है। और गर्मी में वैसे ही पसीने में सब बहुत अजीब से कपड़े होने लगते हैं, तो फिर लगता है धुल दो सारे कपड़ों को, फैला देती हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रखी थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कपड़े फैलाने का, लेकिन मैंने कहा फैला देती हूँ। जब तक रसोई का काम करूँगी तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे, इनको भी रख दूँगी, फिर दुकान पे चली जाऊँगी तो फिर कपड़ों वाली टेंशन नहीं रहेगी। कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि मशीन जब लगाती हूँ तो कपड़े फिर हो ही जाते हैं, इसलिए लगता है सारे कपड़े धुल लो और आराम भी रहता है। मैं सुखाती नहीं हूँ, सुखाने में मुझे सही नहीं लगता है। सारे कपड़े फैला देती हूँ फटाफट से। धूप बहुत तेज़ लग रही थी, ऐसा लगा कितनी जल्दी कपड़े फैलाऊँ, बस कितनी जल्दी हटूँ। फैला दिए हैं सारे कपड़े। इसके बाद में आ गई हूँ मैं पोछा लगाने, क्योंकि थोड़ा पोछा लगाना रह गया था, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। पोछा कमरों में लगा लिया था, इधर आंगन में भी लगा दे रही हूँ, और सामान हटा के थोड़ा लगाना पड़ता है सही से। और पहले तो सोच रही थी हाथ से लगाऊं, फिर जल्दी थी तो मैंने कहा चलो मुँह से ही लगा लेती हूँ। लग जाता है, बहुत अच्छे से लग जाता है, मैं तो लगा लेती हूँ हाथ से। एक तो टाइम भी बहुत लग जाता है, और जब मुझे जल्दी होती है तो मैं मोप से ही लगाती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है, जैसा समय होता है वैसा काम करती हूँ। और अगर घर की साफ़ सफाई में इसी में लगी रहूँगी तो फिर दुकान भी जो हमारी रोजी रोटी उसको भी कैसे देख पाऊँगी। घर में तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी भी नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने मोप लिया था कि जब मुझे जल्दी होगी तो मोप से लगा दूँगी, जब टाइम होगा तो हाथ से लगा दूँगी। इसीलिए मैंने सोचा चलो मोप से ही लगा दे। बेटी लगा देती है हाथ से पोछा, आज उसका मन नहीं था, बोली मम्मी आज मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा चलो अच्छा मैं लगा लेती हूँ। हो जाता है कभी कभी, बच्चों का भी मन नहीं करता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अब माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा। वैसे भी बेटियों को तो हर जगह जहाँ जाना वहाँ काम करना, सच में बेटियों का जीवन होता ही ऐसा है, जहाँ भी जाएंगी वहाँ काम करेंगी। मैंने कहा चलो रहने दो, मैं आज लगा देती हूँ, आज तुम ना लगाओ, क्योंकि डेली डेली होता है ना झाड़ू पोछा, फिर कभी कभी मन भी नहीं करता, ऐसे कभी मेरा भी मन नहीं करता। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं लगा देती हूँ, होगा जल्दी जल्दी से लगा देती हूँ, खाने वाला इतना वो नहीं था। तो मैंने कहा चलो पोछा लगा देते हैं। पोछा लगाने के बाद में आ गई हूँ मैं रसोई में, दूध रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। दूध भी गर्म कर लेती हूँ, हो जाएगा फिर रख दूंगी हवा में ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब दूध ठंडा हो जाता है तभी मैं फ्रिज में रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। कहती हैं गर्म चीज़ें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, फ्रिज ख़राब हो जाती है। और सच में आज तो आइसक्रीम वाला देखा, मुझे बहुत वो लगा। बच्चे आज मेरे बोल रहे थे मम्मी आइसक्रीम मंगाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं मंगाऊंगी आइसक्रीम, जिसको खाना है वो घर पे बनाओ, खुद बनाओ, तुम लोग कुछ बनाते हो नहीं और बस मुझे ही कहोगे कि आइसक्रीम मंगाओ। मैंने बाहर की चीज़ मैं नहीं मंगाऊंगी। और सच में आज जब न्यूज़ में देखा मैंने आइसक्रीम का, तो मैं तो
सुन के दंग रह गई। सच में बाहर की चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, और जब हम चीज़ लाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से देख समझ के ही खाना चाहिए। मैं तो बच्चों के लिए कल सोच रही हूँ कि आइसक्रीम जमा दूँगी, क्योंकि अब बाहर की आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं। और ये देखिए इतने सारे बर्तन हो रखे थे, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धुल लेती हूँ। बताइए फ्रेंड्स, सही है ना? ऐसा अगर देखेंगे तो कैसे खाने का मन करेगा? बताइए, आइसक्रीम में उंगली निकली, बताइए कितना मतलब। और बच्चे तो अक्सर आइसक्रीम पसंद करते हैं। बच्चे क्या, हम भी आइसक्रीम खाते हैं। मेरी तो देख के बिल्कुल इच्छा हट गई। मैं तो अब नहीं खाऊंगी आइसक्रीम सच में। और ये देखिए फिर इसके बाद में आ गई हूँ मैं चावल बनाने। तो चावल आज मैं जीरे वाले बना रही हूँ। मैंने घी डाल दिया, घी से ही तड़का लगाऊंगी क्योंकि थोड़े टेस्टी भी लगते हैं घी डाल दो। तो घी डाल दिया है मैंने, और जीरा भी डाल दी, हींग भी डाल दी। फटाक से चावल छौंक दूंगी। बर्तन भी धुल गए हैं, सारा रसोई का काम हो गया है। चावल और बनाने के बाद में फिर मैं भी अपनी दुकान पे जाऊंगी, तो अपना काम देखूंगी आराम से बैठ के। और इस समय बज रहे हैं 10:30। 10:30 तक सारा काम हो गया है। चावल मैंने बना दिए। मैंने इस वजह से चावल बना दिए कि बच्चे फिर बार बार मैंने कहा बना देते हैं। जीरा वाले चावल बच्चों को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे बहुत मन से खाते हैं जीरा वाले चावल। मुझे भी बहुत अच्छे लगते, टेस्टी लगते हैं, और मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए मैंने चावल छौंक दिए। इसके बाद में बेटी बना रही थी कॉफ़ी। मैंने कहा अरे वाह, मज़ा आ गया, बना लो फटाफट से कॉफ़ी पियेंगे, कोल्ड कॉफ़ी। सच में बेटी बहुत अच्छी कोल्ड कॉफ़ी बनाती है, बहुत टेस्टी भी बनाती है। तो ये देखिए, और इसी में बनाती है वो, उससे इसी में बनती है, और बहुत अच्छी बनाई है। फिर मैं लेके आ गई। मैंने कहा चलो आराम से बैठ के थोड़ा हवा में पी लेती हूँ, कॉफ़ी का आनंद ले लेती हूँ, फिर इसके बाद में चलती हूँ अपनी दुकान पे। वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, और वाकई में इस गर्मियों में कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। मज़ा आ गया पी के। मैं टीवी भी देखती जा रही हूँ, कॉफ़ी भी पी रही हूँ। टीवी तो ऐसे ही देखने का टाइम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल पाता है। इसके बाद मैं दुकान पे आ गई हूँ, लग गई हूँ अपने कामों में। मैंने कहा आज सारी फाइलें कंप्लीट करके रख देनी है, क्योंकि टेंशन फ्री हो जाओ। कभी भी कस्टमर आ जाए तो उसका काम ओके होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि फिर कस्टमर भी सोचता है लो मैं इतने दिन दे गई और फिर उसने किया नहीं, तो फिर सही नहीं रहता है ना। भले ही घर का काम हो या ना हो, लेकिन कस्टमर का काम पहले होना चाहिए। आज तो पूरा दिन ऐसे ही गया। और आज सारी फाइलें कंप्लीट करके रख दूंगी, टेंशन फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि सच में काम पड़ा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और रात में तो मैं बिल्कुल भी फॉल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा दिखाई भी कम देता है। इसीलिए जितना हो सकता है मैं दिन का ही सोचती हूँ। कहता है कि दिन में अपना सारा काम कर लो, रात में अपने को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए। नहीं तो अगर दिन में भी करो रात में भी करो तो शरीर है थक ही जाता है। कितना काम लोगे शरीर से, तो थकान भी हो जाती है, और बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थकान लगती है। पिको फॉल का भी काम बहुत दिक्कत होती है करने में, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। तो ये देखिए लगा ले रही हूँ फाल, और मैं पटे में ही रख के फाल लगाती हूँ, अच्छे से लग जाती है। इसके बाद में मैं मिल रही हूँ शाम को। तो शाम को पौधों में पानी डालना था, तो मैंने दुकान बढ़ाई। फिर मैंने कहा चलो पानी भी डाल लेते हैं पौधों में। और बहुत जल्दी पौधे सूख जा रहे हैं, जबकि दोनों टाइम पानी डालती हूँ, खूब अच्छे से भर भर के डालती हूँ। इतनी तेज़ धूप ही हो रही है, क्या करें, सारे पौधे बेकार हुए जा रहे हैं। अब बरसात में ही सही होंगे, तो डाले दे रही हूँ पौधों में पानी। और फिर भी कुछ बहुत हद तक सही है, सुबह शाम पानी डाल रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी सूख जाएं। और अब देखो कब बरसात होती है, बरसात हो जल्दी से, सच में बहुत गर्मी हो रखी है। और ये देखिए तुलसी माता भी, काफ़ी तुलसी माता है हमारे यहाँ कई जगह पे। इसके बाद में मैं आ गई हूँ कपड़े तय करने। आज ऐसे ही कपड़े रख दिए थे, और यही रहता है ना, तभी मैं कहती हूँ कि तुरंत काम कर लो तो सही रहता है। इसीलिए मैं कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन आज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो सारे ऐसे ही टब में कपड़े करके रख दिए थे। अब सबको तय करके सब अपनी जगह पर रख दूँगी तो सही रहेगा। और कपड़े भी अच्छे से जब सेट होके सब लगा दूँ तो अच्छा भी लगता है। ऐसे पड़े रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। प्रेस तो आज नहीं कर पाऊँगी, करना था प्रेस, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये तो घर के डेली के काम रहते हैं, कपड़े धुलो, रखो, प्रेस करो, सबसे ज़्यादा यही काम एक रहता है, लेकिन अब करना तो पड़ता है, क्या किया जाए। तो ये देखिए सारे कपड़े हो गए हैं तही, थोड़े से रह गए हैं, उनको भी तही कर लेते हैं। और जब अच्छे से कपड़े तही कर लो तो अच्छा भी लगता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ प्रेस करे हुए कपड़े हैं, तो मैं प्रेस की तरह ही तही करती हूँ कपड़ों को भी। और ये देखिए हो गए हैं सारे कपड़े तही, तो मैंने रख लिए हैं इसी टब में। अब इनको अपनी जगह पे ले जाऊंगी, सब रख दूंगी। और अब ये शाम का टाइम हो रहा है, शाम को बनाने जा रही हूँ बैगन आलू की सब्जी। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।